वीडियो में अध्ययन करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का, जिनका शासनकाल 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक रहा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न नंबर 1, चंद्रगुप्त द्वितीय अपने किस भाई के बाद शासक बना था? ये रामगुप्त के बाद शासक बना था और फिर उनकी विधवा ध्रुव देवी अर्थात ध्रुव स्वामिनी से इन्होंने शादी कर ली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य क्या नाम मिलते हैं? देवराज, देवाश्री जो उनके सिक्कों पर है, और देवगुप्त जो वाकाटक अभिलेखों में उन्हें नाम दिया गया है। नंबर 3, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियाँ कौन कौन सी थी? विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत। शकों को पराजित करके हराकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि ली थी? विक्रमादित्य। और इस उपाधि का अर्थ है सूर्य के समान दैदीप्यमान। चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न रहते थे, 9 विद्वान उनके दरबार में थे और उनके नाम है महान साहित्यकार कालिदास, धन्वंतरी जो एक चिकित्सक थे, अक्षपणक जो फलित ज्योतिषी थे, अमर सिंह महान लेखक जिन्होंने अमरकोश लिखा, शंकुर, बेताल भट्ट जिसकी बहुत सी कहानियाँ मिलती हैं, घट करपर और वरहा मिहिर और अंतिम संस्कृत व्याकरण के आचार्य वररुचि। ये 9 विद्वान इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। मिहिर को वरहा का राज चिन्ह किसने दिया था? इनका नाम मिहिर था और चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन्हें वरहा का चिन्ह दिया, फिर इनका नाम हो गया वरहा मिहिर। किसने अपनी पुस्तक को एक सुरक्षित नाव कहा है? वरहा मिहिर ने कहा है अपनी पुस्तक को एक सुरक्षित नाव। लिखा है कि मेरी पुस्तक एक सुरक्षित नाव है, जो इसे पढ़ेगा ये उसको भवसागर के पार ले जाएगी। कुतुब मीनार के ahate में मेहरौली लौह स्तंभ किसका है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय का माना गया है, हालांकि इतिहासकारों में विवादित है। कुछ इतिहासकार इसे 57 ईस्वी पूर्व हुए चंद्रगुप्त का मानते हैं, उन्होंने भी शकों को खदेड़ा था। नंबर 8, अकबर ने किसकी नकल करके अपने दरबार में नवरत्न रखे थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय की नकल करके ही उन्होंने अपने दरबार में नवरत्न रखे थे। नंबर 9 बहुत इम्पोर्टेंट है, चीनी यात्री फाहियान किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही आया था। कौन यात्री स्थल मार्ग से भारत आया और जल मार्ग से वापस गया? फाहियान। फाहियान ने किसे ब्राह्मणों का देश कहा? मध्य प्रदेश को। फाहियान ने कहाँ से अपनी यात्रा शुरू की थी? वापसी की यात्रा शुरू की पाटलिपुत्र से। किस गुप्त का काल स्वर्ण युग कहलाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ही स्वर्ण युग कहलाता है। नंबर 14, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी कौन सी थी? उज्जैन। पहली पाटलिपुत्र और दूसरी उज्जैन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता की शादी किससे हुई थी? ये वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुई थी। गुप्त काल के व्याकरण आचार्य जो गुप्त काल में ही जीवित थे द्वारा लिखित व्याकरण की पुस्तक चंद्र व्याकरण के अनुसार गुप्त किस जाति के थे? जाट। इन्होंने जाट लिखा है अपने व्याकरण में। प्रभावती गुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी के पूना और रिद्धपुर के ताम्र अभिलेखों में गुप्तों की मूल जाति क्या मिली है? ये जाट मिली है, नई खोज है, जहाँ से चंद्र व्याकरण की बात सत्य सिद्ध हो गई है, विवाद इन पर समाप्त हो गया है जातिगत। किसके सिक्कों पर देवाश्री लिखा है? चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय बल्ख का शासक कौन था? स्वामीदास था। मेहरौली लौह स्तंभ किसका माना गया? ऊपर बताया गया चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका कौन सा पुत्र राजा बना? कुमारगुप्त राजा बना। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम थी, जो कालिदास द्वारा लिखित है, गुप्त काल में लिखी गई। गुप्त काल के महान संस्कृत व्याकरण आचार्य व्याकरण विद्वान थे वो साहित्य के। यूरोपीय भाषा में अनुवादित दूसरी पुस्तक कौन सी है? भगवत गीता है। और कालिदास को चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ दूत बनाकर भेजा था? कुंतल देश में इनको दूत बनाकर भेजा था। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी